देखिए, आज हम शुरू करने वाले हैं राजस्थान की जनसंख्या। सिंपल टॉपिक है और एक क्वेश्चन यहाँ से 101% आता ही आता है, तो बिल्कुल फैक्ट हम ध्यान देंगे, ज़्यादा हमको इसको डीप में नहीं पढ़ना है। बात करें 2011 की जनगणना, तो 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 6.85 करोड़। मतलब सामान्य भाषा में कह सकते हैं 6 करोड़ 85 लाख जनसंख्या थी किसकी? राजस्थान की। कौन सी जनगणना में? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या मानी गई है 6 करोड़ 85 लाख। इसके बाद में बात की जाए इसमें कि जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान की कितनी रही, तो राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में लगभग कितनी प्रतिशत रही? 21.3% जनगणना रही। जो जनसंख्या वृद्धि दर रही वो कितनी रही? 21.3%। मतलब 2001 की तुलना में 2011 में जो लोग बढ़े, कितने प्रतिशत बढ़े? 21.3% बढ़े। आगे पूछा जाए आप लोगों से कि लिंगानुपात क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो कितना रहा? तो ये रहा 928। लिंगानुपात का तात्पर्य क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 928। तो ये राजस्थान का लिंगानुपात रहा। फिर इसके बाद में अगर और पूछा जाए तो राजस्थान का घनत्व कितना रहा? तो प्रति व्यक्ति घनत्व राजस्थान का रहा 200। अब घनत्व का मतलब क्या हो जाएगा? मतलब राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान की जनसंख्या का भाग देने पर प्रति वर्ग किलोमीटर में अगर देखा जाए तो औसतन कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 200 व्यक्ति निवास करते हैं। तो राजस्थान का घनत्व 2011 के जनगणना के अनुसार माना जाता है 200। फिर अगर हम बात करें 0 से 6 आयु वर्ग, मतलब जो शिशु होते हैं, बालक होते हैं, उनके आयु वर्ग में जो लिंगानुपात रहा, ये कितना रहा? ये रहा 888। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि प्रति नए या नवजात शिशुओं में, जो नए जन्मे बच्चों में 1000 पुरुष बच्चों पर कितने बालिकाएं या कितने नवजात बच्चियों ने जन्म लिया? 888 नवजात लड़कियों ने यहाँ पर जन्म लिया। फिर पूछ लिया जाए राजस्थान की साक्षरता दर। राजस्थान की साक्षरता दर 2011 की जनगणना में कितनी रही? तो ये रही 66.1%। मतलब हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि राजस्थान में लगभग 2/3 व्यक्ति कैसे हैं? साक्षर है, पढ़े लिखे। देखिए, साक्षरता की अगर परिभाषा की बात करें तो हम क्या कहेंगे? हम मानेंगे कि 7 वर्ष और इससे अधिक, 7 वर्ष और इससे अधिक की आयु का कोई भी व्यक्ति जो कम से कम एक भाषा लिखना, पढ़ना एवं बोलना जानता हो, वो क्या कहलाता है? साक्षर कहलाता है। 7 वर्ष और इससे अधिक की आयु का व्यक्ति जो कम से कम एक भाषा को लिखना, पढ़ना और बोलना जानता हो, साक्षर कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता दर रही, कितनी रही? 66.1%। इसके बाद बात करें पुरुष साक्षरता दर कितनी रही इसमें भी, तो पुरुष साक्षरता दर लगभग रही 79.2%। मतलब लगभग 80% जो पुरुष हैं राजस्थान के, वो कैसे हैं? साक्षर है। जबकि अगर बात करेंगे हम महिला साक्षरता की, तो महिला साक्षरता दर कितनी है? तो राजस्थान की जो महिला साक्षरता दर है वो है 52.1%।
राजस्थान की लगभग आधी महिलाएं पढ़ी लिखी है। वापस एक बार इसको देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। राजस्थान की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी मानी जाती है? 6.85 करोड़। अगर आपका जनसंख्या से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 2011 की जनगणना को बेस करके पूछेगा। 2001 से 2011 की जनसंख्या में जो जनसंख्या वृद्धि दर रही कितनी रही? 21.3%। लिंगानुपात राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 928, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 928। बाद में पूछ लिया जाए राजस्थान का घनत्व कितना है, तो राजस्थान का घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में औसतन कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 200 व्यक्ति निवास करते हैं। इसके बाद में आगे पूछा जाएगा 0 से 6 आयु वर्ग में जो लिंगानुपात है वो कितना है, तो प्रति 1000 बालकों पर कितनी बालिकाओं ने जन्म लिया है? यहाँ पर 888, जो कि कम है। इसके बाद साक्षरता दर की बात की जाए तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि साक्षरता किसे कहा जाता है। तो 7 वर्ष और इससे अधिक की आयु का कोई भी व्यक्ति जो कम से कम एक भाषा लिखना, पढ़ना और बोलना जानता हो, साक्षर कहलाता है। राजस्थान की साक्षरता दर ओवरऑल कितनी है? तो राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1%। लेकिन आपसे पूछा जाए राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो लगभग 79.2%, अर्थात लगभग 80% पुरुष जो है राजस्थान के वो कैसे हैं? साक्षर है। जबकि महिलाओं की स्थिति अगर देखें तो राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी है? 52.1%। मतलब लगभग आधी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं राजस्थान की। आगे देखें तो इसके बाद राजस्थान की जो जनसंख्या है मैंने आपको बताया कितनी है। राजस्थान की जनसंख्या मैंने बताया 6.85 या 6.86 करोड़ है, जो भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत माना जाता है? भारत की जनसंख्या का, भारत की जनसंख्या का 5.66% है। राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 5.66% हिस्सा किसका है? राजस्थान का है। और क्या क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से? अगर पूछा जाए विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना है? 1% है। 1% से भी कम है, लेकिन हम मान सकते हैं विश्व की जनसंख्या का 1% है। इसके बाद आपसे पूछा जाए राजस्थान की जनसंख्या विश्व के किस देश की जनसंख्या के बराबर है, तो राजस्थान की जनसंख्या एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, नाम है थाईलैंड। थाईलैंड की जनसंख्या के लगभग क्या है? बराबर है। इसके बाद में भारत में पूछा जाए कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो भारत में राजस्थान का स्थान किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? 8वां। मतलब जनसंख्या के आधार पर राजस्थान भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है, जनसंख्या या आबादी के आधार पर। अगला क्वेश्चन बन जाता है, अगर हम राजस्थान के जिलों की बात करें तो 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों में क्रमशः देखते जाते हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो मानी जाती है वो किसकी है? जयपुर की। जयपुर की जनसंख्या 2011 की जनगणना में कितनी? लगभग 55 लाख मानी गई। दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जोधपुर। लगभग कितनी मानी गई? 36 लाख। तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा अलवर। अलवर की जो जनसंख्या है वो लगभग कितने लाख है? देखिए जोधपुर की जनसंख्या तो है 36.8 लाख, जबकि अलवर की जनसंख्या है 36.7 लाख। तो लगभग 10,000 की आबादी का अंतर है। बाकी अलवर तीसरे स्थान पर आता है राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर। इसके बाद अगला जिला आ जाता है नागौर।
नागौर की जनसंख्या लगभग कितनी है? 33 लाख। जबकि पांचवा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर की जनसंख्या है 30.3 लाख। तो ये राजस्थान के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। एक बार वापस इनको देखते हैं। पहली बात, राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 5.66% है। विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? राजस्थान की जनसंख्या लगभग 1%। राजस्थान की जनसंख्या कौन से देश के लगभग बराबर है? तो राजस्थान की जनसंख्या थाईलैंड के लगभग बराबर है। भारत में राजस्थान का जो स्थान है जनसंख्या के आधार पर, तो राजस्थान भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है, 8वां सबसे ज्यादा आबादी या जनसंख्या वाला राज्य है भारत में। फिर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है? जयपुर की है। पहले स्थान पर आता है जयपुर 55 लाख की आबादी के साथ। दूसरा जिला है जोधपुर लगभग 36.8 लाख। तीसरा जिला है अलवर 36.7 लाख। चौथा है नागौर 33 लाख की आबादी। और 5वां जिला कौन सा है? उदयपुर। तो याद रखना है 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हो जाएंगे? पहला है जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा अलवर, चौथा नागौर और 5वां उदयपुर। अब बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। तो राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में न्यूनतम जनसंख्या में तो सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? जैसलमेर की जनसंख्या। जैसलमेर की जनसंख्या राजस्थान में सबसे कम है और कितनी है? 6.7 लाख। दूसरा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? प्रतापगढ़। जनसंख्या हो जाएगी 8.6 लाख। तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा सिरोही। लगभग कितनी है? 10 लाख। बात करें चौथा जिला सर्वाधिक तो कौन सा है? बूंदी। जनसंख्या है 11.1 लाख। और 5वां सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है राजसमंद। राजसमंद की जनसंख्या कितनी है? 11.5 लाख। तो ये राजस्थान के 5 न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हो जाएंगे। कौन कौन से? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला राजस्थान का कौन सा है? जैसलमेर 6.7 लाख की आबादी के साथ में। दूसरा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है प्रतापगढ़। तीसरा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला सिरोही। जबकि चौथा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है बूंदी। और 5वां और अंतिम जनसंख्या सबसे कम जनसंख्या वाला जिला 5वां है राजसमंद। इसके बाद में पूछा जाए कि अगर जयपुर की जनसंख्या के बारे में बात करें तो जयपुर की जो जनसंख्या है, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, जयपुर की जनसंख्या राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? लगभग 9.9% है। अर्थात 10% जनसंख्या पूरे राजस्थान के कौन से जिले में रहती है? जयपुर में। अगर बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? जैसलमेर। और जैसलमेर की जो जनसंख्या है राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? लगभग 0.9%। मतलब 1% से भी कम जनसंख्या राजस्थान के कौन से जिले में रहती है? जैसलमेर जिले में रहती है यहाँ पर। इसके बाद पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक आबादी वाले शहर। पहले हमने बात की जिलों की, अब हम बात करते हैं शहरों की। तो राजस्थान में सर्वाधिक आबादी मतलब वही जनसंख्या वाले शहर। तो सर्वाधिक आबादी वाला शहर तो हो जाएगा जयपुर। राजस्थान में सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? जयपुर। जयपुर के बाद दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला शहर हो जाएगा जोधपुर। और तीसरा सर्वाधिक आबादी वाला शहर हो जाएगा कोटा। तो राजस्थान के 3 सबसे ज्यादा आबादी या जनसंख्या वाले शहर हो जाएंगे। अब बात करें इसके अलावा तो साहब जो जयपुर है,
ये जनसंख्या के आधार पर देश का कौन सा 10वां सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या के आधार पर देश का 10वां सबसे बड़ा शहर हो जाएगा कौन सा, जयपुर। तो अगर बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर देश का कौन सा बड़ा शहर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर, जोधपुर हो जाएगा 43वां सबसे बड़ा शहर देश का, जबकि कोटा हो जाएगा 46वां सबसे बड़ा शहर। पर वापस इसको देखेंगे, जयपुर की जनसंख्या राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 9.9%। जैसलमेर की जनसंख्या राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 0.9%। इसके बाद बात करें सर्वाधिक आबादी, ये जनसंख्या वाला शहर कौन से है राजस्थान में, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है कौन से शहर में, जयपुर में। दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है, तो जोधपुर, और तीसरा कौन सा है, कोटा। अब जयपुर जो है जनसंख्या के आधार पर देश का 10वां सबसे बड़ा शहर है, जबकि जो जोधपुर है 43वां सबसे बड़ा शहर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर, और कोटा 46वां सबसे बड़ा शहर है भारत का जनसंख्या के आधार पर। इसके बाद पूछा जाए भारत में अगर हम बात करें 10 लाख और इससे अधिक, 10 लाख और इससे अधिक की आबादी के कितने शहर हैं भारत में, तो भारत में ऐसे शहर हैं 45। जबकि हम राजस्थान में बात करें 1 लाख और इससे अधिक की आबादी वाले शहरों की संख्या कितनी है, तो राजस्थान में 1 लाख और इससे अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या है 29। राजस्थान के 29 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 1 लाख और इनसे अधिक है। अब पूछा जाए, देखिए ये जो जनगणना थी इसको जाति आधारित और धर्म आधारित जनगणना भी माना जाता है दूसरी। तो जाति और धर्म आधारित जनगणना दूसरी है, पहले कब हुई थी 1931 में, और दूसरी कौन सी 2011 में। तो 2011 की अगर बात करें, तो अगर धर्मों की बात करें तो सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या आबादी वाला जो जिला हो जाएगा राजस्थान में, सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा कौन सा, डूंगरपुर। लेकिन किस आधार पर, प्रतिशत के आधार पर, मतलब उस जिले में रहने वाली कुल आबादी के सर्वाधिक प्रतिशत जो आबादी है वो हिंदू है, कौन से जिले की, डूंगरपुर की। और दूसरा जिला है कौन सा, दौसा। अगर पूछा जाए सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है प्रतिशत के आधार पर, तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर हो जाएगी जैसलमेर जिले की। ये भी किस आधार पर है, प्रतिशत, अर्थात उस जिले की जो जनसंख्या है उसमें अगर प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत मान के चलिए, जैसे 1 लाख आबादी है जैसलमेर की, तो 1 लाख जो आबादी है उसमें से 30% या 40% मुस्लिम पाए जाते हैं जैसलमेर में। तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा कौन सा, जैसलमेर। अगर हम बात करें ईसाई जनसंख्या वाले जिले की, सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो बांसवाड़ा। बांसवाड़ा सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा। और पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा सिख जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक सिख जनसंख्या, सर्वाधिक सिख जनसंख्या वाला जिला, तो पंजाब से जो मिलते हुए जिले हैं उन्हीं की सिख जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाएगी, तो जिला हो जाएगा श्री गंगानगर। ये बात भी हमें यहाँ पर याद रखनी है।
अब इसके बाद बात करें जैन धर्म की, तो सर्वाधिक जैन धर्म जैन जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? राजस्थान में सर्वाधिक जैन जनसंख्या वाला जिला है उदयपुर। ये सभी किसके आधार पर है? प्रतिशत के आधार पर। और सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या, सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या वाला जो जिला है वो हो जाएगा अलवर। ध्यान देंगे एक बार, भारत में 10 लाख और इससे अधिक आबादी की जनसंख्या वाले शहर भारत में कितने हैं? 45। जबकि अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में 1 लाख और इससे अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या कितनी है? 29। इसके बाद देखिए, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना करवाई गई थी 1931 में, और दूसरी कब करवाई गई? 2011 में। तो विभिन्न जातियों का यहाँ पर प्रतिशत के आधार पर अधिकतम वाले जिले देख लेते हैं। तो सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर कौन से जिले में है? डूंगरपुर में। जबकि दूसरा है दौसा। सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। जबकि बात करें सर्वाधिक ईसाई प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। बात करें सर्वाधिक सिख धर्म को मानने वाले लोग प्रतिशत के आधार पर किस जिले में पाए जाते हैं? तो श्रीगंगानगर जिले में पाए जाते हैं। जबकि बात करें सर्वाधिक जैन किस जिले में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक जैन पाए जाते हैं उदयपुर जिले में। सर्वाधिक बौद्ध पाए जाते हैं कहाँ पर? अलवर में। तो ये कुछ एक प्रमुख तथ्य आ जाते हैं जनसंख्या को लेकर। अब इससे आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं तो भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जो जनसंख्या है तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी मानी गई थी? 121.01 करोड़। हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं 121 करोड़। ये जो जनसंख्या है विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत? 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व की कौन से देश में? भारत में निवास करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विश्व का प्रत्येक छठा व्यक्ति कौन है? भारतीय है। और भारत का जनसंख्या के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ये हम जानते हैं। तो पहला स्थान किसका हो जाएगा? चीन का। अब मैंने आप लोगों को यहां पर बताया कि राजस्थान में, इससे आगे अगर हम बढ़ जाएं और आप लोगों से पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष किस जिले में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा जयपुर जिले में। पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक महिला किस जिले में पाई जाती है? तो सर्वाधिक महिला भी कौन से जिले में पाई जाती है? जयपुर में। बात की जाए आपसे कि सबसे कम, मतलब न्यूनतम पुरुष वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और ये जनसंख्या के आधार पर बोल रहे हैं, मतलब प्रतिशत के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं। और न्यूनतम महिला भी किस जिले में पाई जाती है? तो जैसलमेर में पाई जाती है। यहां तक की बात क्लियर हो जाती है। देखते हैं भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 121.01 करोड़ मानी गई है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? लगभग 17.5% है भारत की जनसंख्या। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि विश्व का प्रत्येक छठा व्यक्ति कौन है? भारतीय है। जनसंख्या में पहला स्थान विश्व में कौन से देश का है? चीन का। जबकि भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। किसके बाद? चीन के बाद। राजस्थान में बात करें सर्वाधिक पुरुष किस जिले में पाए जाते हैं? तो जयपुर में। सर्वाधिक महिलाएं भी कहां पर पाई जाती है? जयपुर में। न्यूनतम पुरुष, सबसे कम पुरुष किस जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर में। और न्यूनतम महिलाएं भी किस जिले में पाई जाती है? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? जैसलमेर में। इसके बाद अगला जो बन जाता है वो क्या बन जाता है? सर्वाधिक ग्रामीण
जनसंख्या वाले जिले। तो राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, ये हम देखेंगे। पहले सर्वाधिक देखेंगे और फिर न्यूनतम देखेंगे। इससे पहले हम देखें कि ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर भारत का राजस्थान में कौन सा स्थान है। तो भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। किस आधार पर, ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर। मतलब 7वीं सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कौन से राज्य में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है भारत के में। तो सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है वो कहां पर पाई जाती है, जयपुर जिले में। बात की जाए दूसरा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, अलवर। इसके बाद में तीसरा जिला हो जाएगा नागौर। चौथा जिला कौन सा है, उदयपुर। और 5वां जिला है जोधपुर। ये अभी हम प्रतिशत के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं, जनसंख्या के आधार पर बात करते हैं। तो भारत में राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, जयपुर में। ये सब क्या है, सर्वाधिक। बात करेंगे न्यूनतम की, मतलब कम से सबसे कम। तो राजस्थान में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पहला है जैसलमेर। दूसरा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, कोटा। कोटा के बाद अगला जिला हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद हो जाएगा सिरोही। और 5वां न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा कौन सा, बूंदी। तो वापस एक बार इसको देखिए। राजस्थान में अगर जनसंख्या के आधार पर बात करें, मैं पहले ही आप लोगों को बोल चुका हूँ, प्रतिशत के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं, पर जनसंख्या के आधार पर बात कर रहे हैं। मतलब राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में निवास करती है, जयपुर में। दूसरा सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या अलवर में, तीसरा नागौर, चौथा उदयपुर और 5वां जोधपुर में पाई जाती है। अब बात करें न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, तो न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, जैसलमेर में। इसका कारण क्या है कि जो जैसलमेर है उसकी आबादी जो है वो वैसे भी बहुत कम है। दूसरा हो जाएगा कोटा, तीसरा है प्रतापगढ़, चौथा सिरोही और 5वां हो जाएगा बूंदी। तो ये बात याद रखनी है। यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद राजस्थान में जो कुल जनसंख्या है, कैसी, ग्रामीण जनसंख्या। तो ग्रामीण जनसंख्या राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, 75.1% भाग किसका है, ग्रामीण जनसंख्या का है। तो फिर आपसे पूछा जाए राजस्थान में शहरी जनसंख्या, जो शहरी जनसंख्या वो कितनी हो जाएगी, तो 100% में से ये देखेंगे 24.9% जनसंख्या कैसी हो जाएगी, शहरी जनसंख्या हो जाएगी राजस्थान में। राजस्थान में सर्वाधिक आपसे पूछ लिया जाए ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो जयपुर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया। इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर। तो राजस्थान में वर्तमान में 3/4 जनसंख्या कैसी मानी जाती है, ग्रामीण 75.1% के साथ, जबकि शहरी जनसंख्या मानी जाती है 24.9%, लगभग 1/4 के साथ में। अब बात करेंगे हम प्रतिशत के आधार पर। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, प्रतिशत का आधार का मतलब है राजस्थान उस जिले की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत भाग जो है वो शहरी जनसंख्या है और कितने प्रतिशत भाग जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है। तो इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिले की हो जाएगी, डूंगरपुर की।
और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या किस जिले की हो जाएगी? कोटा की। अब अगर इसी को हम ढंग से देखे समझे तो एक बात समझ में आ जाती है। अगर प्रतिशत के आधार पर ही बात करें तो जो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? अब क्योंकि न्यूनतम आबादी कोटा में सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसका मतलब न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम पाई जाती है, इसका मतलब क्या ज्यादा पाई जाती है? यहाँ पर शहरी जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है, तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? कोटा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला, तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला जिसमें सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा पाई जाएगी, तो वह जिला कौन सा था? वह जिला था डूंगरपुर। तो इस प्रकार यहाँ पर न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा कौन सा? डूंगरपुर। तो एक प्रकार से देखा जाए, जिसकी ग्रामीण सर्वाधिक होगी उसकी शहरी सबसे कम होगी, और जिसकी शहरी सबसे ज्यादा होगी उसकी ग्रामीण सबसे कम जनसंख्या होगी। इसके बाद और आगे बात की जाए तो 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग जो है, इसमें सर्वाधिक हम बात करें जनसंख्या वाला जिला, तो 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जयपुर। मतलब नवजात जन्मे जो बालक हैं, 0 से 6 वर्ष के जो बालक हैं, उनमें सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? जयपुर में पाई जाती है। और सबसे कम जनसंख्या 0 से 6 वर्ष में, ये तो है अधिकतम, तो न्यूनतम कौन सा हो जाएगा? 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम हो जाएगा जैसलमेर। आगे बढ़ जाए इसके बाद कि अगर राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाली तहसील की बात करें, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाली तहसील, तो ये हो जाएगी गुढ़ामलानी। गुढ़ामलानी। और ये जो गुढ़ामलानी तहसील है, ये कहां पर पड़ेगी? बाड़मेर में। तो पूछा जाए न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाली तहसील कौन सी हो जाएगी? तो जयपुर। जयपुर की जयपुर जो तहसील है, ये न्यूनतम जनसंख्या वाली हो जाएगी। ये लगभग 95% है, जबकि जयपुर में लगभग 4% ग्रामीण लोग पाए जाते हैं। और वापस देखेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिलों की अगर बात करें प्रतिशत के आधार पर, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उस जिले के कुल प्रतिशत के आधार पर कहां पर पाई जाती है? जैसलमेर में। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या कहां पर पाई जाती है? कोटा में। कुल जनसंख्या का सर्वाधिक शहरी भाग कौन से जिले का है? कोटा। जबकि न्यूनतम भाग किसका है? डूंगरपुर का। बात आगे बढ़ती है तो हम बात करते हैं 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक जो बालक पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? जयपुर में अधिकतर। और न्यूनतम 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के जो बालक है वो किस जिले में पाए जाते हैं? जैसलमेर में। इसके बाद सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाली तहसील अगर राजस्थान में हम बात करेंगे कौन सी हो जाएगी? गुढ़ामलानी, बाड़मेर में। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाली तहसील हो जाएगी जयपुर। ठीक है। इसके बाद अब राजस्थान में हम शहरी जिलों के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान में शहरी जनसंख्या वाले जिले, ग्रामीण का देख चुके हैं तो अब शहरी का देख लेते हैं। अगर बात करें सर्वाधिक की, और एक तरफ हम देखेंगे न्यूनतम।
राजस्थान में यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो किसके आधार पर देख रहे हैं? जनसंख्या के आधार पर, ना कि प्रतिशत के आधार पर। याद रखना है, जनसंख्या के आधार पर देख रहे हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पाई जाती है कहाँ पर? जयपुर में। दूसरा सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला है जोधपुर। जोधपुर के बाद है कोटा। कोटा के बाद अजमेर और अजमेर के बाद बीकानेर। तो राजस्थान के 5 ऐसे जिले हैं जिनमें सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पाई जाती है। और बात करें अगर न्यूनतम शहरी जनसंख्या, जनसंख्या के आधार पर बात कर रहे हैं, प्रतिशत के आधार पर नहीं, तो सबसे कम पाई जाती है कहां पर? प्रतापगढ़। दूसरा न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा है? डूंगरपुर। तीसरा है जैसलमेर। जैसलमेर के बाद आ जाएगा बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद आ जाएगा जालौर। तो एक बार इसको समझते हैं। अच्छा, राजस्थान में पूछ लीजिए नगरीय जनसंख्या कितनी है, तो राजस्थान में नगरीय जनसंख्या 24.9%। मतलब राजस्थान के लगभग 1/4 जनसंख्या कैसी है? शहरी है या नगरीय है, जबकि 3/4 75.1% जनसंख्या कैसी है? ग्रामीण आबादी वाली है। तो राजस्थान में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या वाला हो जाएगा जयपुर। दूसरा सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जोधपुर, तीसरा कोटा, चौथा अजमेर और 5वां है बीकानेर। बात करें न्यूनतम शहरी आबादी कहाँ पर पाई जाती है, तो जो दक्षिण राजस्थान के जिले हैं, जैसे सर्वाधिक सबसे न्यूनतम शहरी जनसंख्या पाई जाती है प्रतापगढ़ में, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा जैसलमेर, चौथा बांसवाड़ा और 5वां जालौर। ये हमने बात की जनसंख्या के आधार पर। लेकिन बात करेंगे शहरी जनसंख्या के बारे में। तो प्रतिशत के आधार पर बात कर लेते हैं। प्रतिशत के आधार पर अगर बात करें तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है कोटा। कौन सा है? कोटा। जबकि बात करें न्यूनतम प्रतिशत शहरी आबादी वाला जिला कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा डूंगरपुर। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया भी था मैंने आप लोगों को। इसके बाद राजस्थान के 6 जिले ऐसे हैं जिनमें जो शहरी या नगरीय आबादी है, इनमें क्या है? नकारात्मक वृद्धि हुई है। नकारात्मक वृद्धि का मतलब होता है जो ये 6 जिले राजस्थान के जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, उनमें शहरी आबादी में क्या हुई है? कमी हुई है। और जब शहरी आबादी में कमी हुई है तो एक प्रकार से किसमें वृद्धि हुई है? ग्रामीण आबादी में। ये जिले कौन कौन से हैं? चूरू, जैसलमेर, इसके बाद है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद बांसवाड़ा, और डूंगरपुर। आपको पहला जरूर याद रखना है, कौन सा है? चूरू। तो देख लेते हैं राजस्थान में शहरी जनसंख्या वाले जिले। जनसंख्या के आधार पर तो हम देख ही चुके हैं, अब प्रतिशत के आधार पर देखेंगे। राजस्थान में सर्वाधिक मतलब उस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर कितने लोग शहरी हैं, तो कोटा सबसे आगे है। इसमें न्यूनतम शहरी लोग रहते हैं कहाँ पर? डूंगरपुर में प्रतिशत के आधार पर।
राजस्थान के 6 जिले ऐसे हैं जिनमें शहरी या नगरीय जो जनसंख्या है उसमें नकारात्मक वृद्धि हुई है, मतलब कमी आई है एक प्रकार से। इसमें सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? चूरू। आगे बढ़ेंगे तो बात की जाए राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग के में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो शहरी जनसंख्या है, ये राजस्थान 0 से 6 आयु वर्ग के जो बालक है, ये राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 15.5% है यहाँ पर, ये याद रखना है हमें। इसके बाद अगर ग्रामीण जनसंख्या के बारे में बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ये 0 से 6। ग्रामीण के बारे में अगर देखा जाए तो ग्रामीण के बारे में कितनी है? वहां की कुल आबादी का 16.3% किस वर्ग से आती है? 0 से 6। जबकि अगर 0 से 6 में ही शहरी की बात करें तो ये हो जाता है लगभग कितना? 13.4%। तो ये भी हमें याद रखना है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं जाति आधारित जनगणना जो हुई थी उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पर अनुसूचित जाति अर्थात एससी के बारे में बात कर लेते हैं। अनुसूचित जाति या एससी के बारे में, तो राजस्थान में जो अनुसूचित जातियां हैं वो राजस्थान की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है? लगभग 17.8% आबादी राजस्थान की कैसी है? एससी है, मतलब अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाले लोग हैं। बात करें ग्रामीण, कितनी ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित में आती है? तो 18.5% आबादी गांव की कैसी है? अनुसूचित जाति से आती है। जबकि अगर हम बात करें शहरी आबादी के बारे में तो शहरी आबादी में लगभग 15.7% आबादी ऐसी है जो किसमें आती है? अनुसूचित जाति के अंतर्गत आ जाती है। अब अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का प्रतिशत मैं आप लोगों को बता चुका हूं कितना था? 17.8%। अब पूछा जाए सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले, तो सर्वाधिक अनुसूचित मतलब एससी की जो संख्या के आधार पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर बात कर रहे हैं, याद रखना है। यहाँ पर प्रतिशत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो पहला जिला तो हो जाएगा कौन सा? सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है कहाँ पर? जयपुर में एससी की। और दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है कहाँ पर? श्री गंगानगर में। तो ये याद रखना है यहाँ पर। और अगर पूछा जाए न्यूनतम एससी की आबादी कहाँ पर पाई जाती है? न्यूनतम एससी, ये भी जनसंख्या के आधार पर है। अभी हम प्रतिशत के आधार पर बात नहीं कर रहे। तो न्यूनतम जो एससी की आबादी पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है? अगर पहला जिला देखा जाए जहाँ पर सबसे कम एससी की आबादी पाई जाती है, न्यूनतम पाई जाती है कहाँ पर? डूंगरपुर में। और दूसरी न्यूनतम पाई जाती है प्रतापगढ़ में। इसके बाद अगर प्रतिशत के आधार पर हम बात करें, पहले इसको एक बार देख समझ लेते हैं। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 17.8% अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। इसमें अगर हम बात करें ग्रामीण, राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या की 18.5% एससी से आते हैं लोग, जबकि 15.7% शहरी आबादी कैसी है? अनुसूचित जाति से आती है।
सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिलों की बात करें जनसंख्या के आधार पर, तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जो जाति है उसके लोग जयपुर में पाए जाते हैं, दूसरे सर्वाधिक गंगानगर में। और जबकि सबसे कम मतलब न्यूनतम अनुसूचित जाति की बात करें किस जिले में सबसे कम पाई जाती है जनसंख्या, तो डूंगरपुर में सबसे कम, और दूसरी न्यूनतम सबसे कहां पर पाई जाती है, प्रतापगढ़ में पाई जाती है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं प्रतिशत के आधार पर एससी की। तो प्रतिशत के आधार पर भी हम क्या देखेंगे, अधिकतम और न्यूनतम। और न्यूनतम। तो राजस्थान में अगर प्रतिशत के आधार पर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो एससी के लोग पाए जाते हैं वो गंगानगर जिले में पाए जाते हैं, गंगानगर या श्री गंगानगर में, जो यहाँ की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत हो जाते हैं, 36.6% है। प्रतिशत आप लोगों को याद रह जाए तो ठीक है, नहीं याद होता है कोई बात नहीं है, आपको जिलों के नाम याद रखने हैं। दूसरा सर्वाधिक एससी की आबादी वाला जिला कौन सा हो जाएगा प्रतिशत के आधार पर, हनुमानगढ़। अब बात कर लेते हैं न्यूनतम आबादी। सबसे कम आबादी की बात करते हैं एससी की। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति के जो लोग पाए जाते हैं वो पहले नंबर पर आ जाएगा कौन सा, डूंगरपुर में सबसे कम एससी के लोग पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पर इसके बाद जिला आ जाएगा कौन सा, बांसवाड़ा। तो ये भी याद रखना है। इसके बाद जो अलवर जिला है, अलवर जिले में राजस्थान, अलवर जिले की जो जनसंख्या है उसके लगभग 17.8% जो आबादी है ये कैसी है, एससी है। और राजस्थान की भी जो 17.8% आबादी है ये कैसी है, एससी है। तो याद रखना है, दोनों का समान है इसीलिए बताया आप लोगों को यहाँ पर। और इसके बाद में पूछ ले जाए राजस्थान में एससी का लिंगानुपात की बात करें, हम केवल किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी, एससी के बारे में। एससी में लिंगानुपात, अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात हो जाएगा वो कितना है, 923। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रति 1000 एससी के पुरुष बालकों पर 923 बालिकाएं जन्म लेती है एससी में। और अगर बात करें 2011 में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का लिंगानुपात वाला जिला, तो सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है कौन सी कैटेगरी में, एससी में। एससी में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, राजसमंद हो जाएगा, जहां कितना है 982। अर्थात प्रति 1000 एससी के बालकों पर 982 बालिकाएं जन्म लेती है यहाँ पर। अगर आप पूछा जाए न्यूनतम एससी की जाति वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम है धौलपुर। और धौलपुर में 863 बालिकाएं जन्म लेती है प्रति 1000 एससी के बालकों पर। तो ये एससी से संबंधित कुछ आंकड़े हो जाते हैं। प्रतिशत के आधार पर बात करें तो राजस्थान के गंगानगर जिले की सर्वाधिक प्रतिशत आबादी कौन सी है, अनुसूचित जाति की है, जो वहां की कुल आबादी का लगभग कितना है, 36.6%। और ये अधिकतम है। दूसरी सर्वाधिक आबादी एससी की कहां पर है, हनुमानगढ़ में प्रतिशत आधार पर। न्यूनतम प्रतिशत आधार पर एससी की आबादी कहां पर है, डूंगरपुर में, जबकि दूसरी न्यूनतम कहां पर है, बांसवाड़ा में। अलवर जिले में एससी की आबादी पाई जाती है 17.8%। और राजस्थान में भी एससी की आबादी पाई जाती है 17.8%। इसके बाद लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात जो एससी कैटेगरी है, जो अनुसूचित जाति समुदाय है, उसकी जो लिंगानुपात है कितना है, 923। जबकि जो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात एससी कैटेगरी में किस जिले में पाया जाता है, तो राजसमंद में 982। और न्यूनतम पाया जाता है कौन से जिले में एससी कैटेगरी में लिंगानुपात, धौलपुर में, जो 863 है।
इसके बाद में हम आ जाते हैं अनुसूचित जनजाति पर। क्या कह सकते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, एसटी। एसटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान में अनुसूचित जो जनजाति है, राजस्थान की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है, 13.5% जनजाति कैसी है, एसटी कैटेगरी से आती है। अगर बात करें ग्रामीण के बारे में, तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत के आधार पर बात करें तो राजस्थान की लगभग कितना प्रतिशत, 16.9% ग्रामीण आबादी कौन सी है, एसटी कैटेगरी से आती है, अनुसूचित जनजाति से आती है। जबकि अगर बात करें शहरी आबादी के बारे में, तो शहरी आबादी एसटी की बहुत कम पाई जाती है, लगभग 3.2% शहरी आबादी कौन सी है, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आती है। अब पूछा जाए अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, यहाँ पर हम जनसंख्या के आधार पर बात कर रहे हैं। पर एसटी अधिकतम और न्यूनतम, जनसंख्या के आधार पर अधिकतम जो आबादी पाई जाएगी वो कौन सी है, किस जिले में पाई जाएगी, एसटी सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर पाए जाते हैं किस जिले में, उदयपुर जिले में। जबकि अगर न्यूनतम एसटी की आबादी पाई जाएगी जनसंख्या के आधार पर कौन से जिले में, बीकानेर जिले में पाई जाती है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है यहां से, तो अगर प्रतिशत के आधार पर बात करें, मतलब किसी पर्टिकुलर जिले की कितने प्रतिशत आबादी एसटी कैटेगरी से आती है, तो ये हम देख लेते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 2-3 देख लेते हैं। सर्वाधिक पहला जिला तो सबसे ज्यादा जहाँ पर एसटी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब जनजाति पाई जाती है, पहले नंबर पर आ जाता है कौन सा, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा जिले की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत, 76.4% आबादी क्या है, एसटी कैटेगरी से आती है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक एसटी कैटेगरी वाला जिला कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, तो दूसरा जिला हो जाएगा डूंगरपुर, और तीसरा हो जाएगा प्रतापगढ़। ये राजस्थान के वो 3 जिले जहां पर सबसे ज्यादा उन जिलों के प्रतिशत आबादी में क्या पाई जाती है, एसटी आबादी पाई जाती है। अब बात करेंगे हम न्यूनतम के बारे में, तो राजस्थान में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले प्रतिशत के आधार पर जिले कौन से हैं, सबसे कम पाई जाती है नागौर में। नागौर की कुल जनसंख्या का मात्र कितना प्रतिशत, 0.3% आबादी कैसी है, एसटी है। अगर बात करें दूसरा न्यूनतम आबादी वाला जिला कौन सा है, तो दूसरा है बीकानेर, और तीसरा जिला है चूरू। पर वापस से इसको समझेंगे। यहाँ पर अगर अनुसूचित जनजाति एसटी के बारे में बात करें तो राजस्थान की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत, 13.5% जो जनसंख्या पाई जाती है एसटी की। ग्रामीण जनसंख्या का 16.9%, लगभग 17% आबादी कौन सी है, एसटी है। जबकि शहरी आबादी की बात करें तो राजस्थान की कुल शहरी आबादी की 3.2% अनुसूचित जनजाति से आते हैं। जनसंख्या के आधार पर अगर बात की जाए तो जनसंख्या के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक एसटी आबादी वाला जिला कौन सा हो जाएगा, उदयपुर। जबकि न्यूनतम एसटी आबादी वाला जिला कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, बीकानेर। फिर इसके बाद में हम देखेंगे प्रतिशत के आधार पर, मतलब उस जिले की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत पर जो है एसटी जो है, इसका मतलब जो जनजाति समुदाय वो रहता है। तो सर्वाधिक एसटी जनजाति वाला जो जिला हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। राजस्थान की उस जिले की जनसंख्या का लगभग 76.9%, 77% आबादी बांसवाड़ा की कौन सी है, एसटी। दूसरा सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर, और तीसरा है प्रतापगढ़। ये हो जाते हैं सर्वाधिक। फिर बात करेंगे न्यूनतम की,
जो न्यूनतम आबादी जहां पर एसटी पाए जाते हैं, सबसे कम आबादी उस जिले की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, 0.3% कौन है, एसटी कैटेगरी से आते हैं लोग। और इसके बाद दूसरी न्यूनतम है बीकानेर और तीसरा है चूरू। और अब अंत में हम देख लेंगे यहाँ पर राजस्थान में अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी का लिंगानुपात, जैसे हमने एससी का देखा इसी प्रकार हम एसटी का देखेंगे। तो एसटी का जो लिंगानुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 948। इसमें भी हम शहरी और ग्रामीण के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक एसटी जनजाति में लिंगानुपात वाला अग्रणी जिला कौन सा हो जाएगा। तो सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात एसटी और न्यूनतम लिंगानुपात एसटी, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि राजस्थान के कौन से ऐसे जिले हैं जिनमें सर्वाधिक जो लिंगानुपात एसटी जनजाति का, एसटी का ज्यादा पाया जाता है। तो ऐसे जिले जो हो जाएंगे वो हो जाएगा डूंगरपुर। और डूंगरपुर में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं भी कितनी पाई जाती है, 1000, बिल्कुल 100% यहाँ पर जो है महिलाएं पाई जाती है पुरुषों की तुलना में। और अगर बात की जाए न्यूनतम की, तो राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा एसटी कैटेगरी में, ये हो जाएगा धौलपुर। धौलपुर में प्रति 1000 एसटी पुरुषों पर कितनी महिलाएं पाई जाती है, 842 महिलाएं पाई जाती है, 842 महिलाएं पाई जाती है। मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर एसटी कैटेगरी की महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 842। आपस देखेंगे तो राजस्थान में अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी के बारे में बात करें, लिंगानुपात कितना है, 948 है। इसके बाद में सर्वाधिक लिंगानुपात मतलब एसटी में मतलब अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा, बोला जाएगा डूंगरपुर को, जहां पर कितना है 1000, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या भी कितनी है, 1000 महिलाएं पाई जाती है 1000 पुरुषों पर। और अगर एसटी कैटेगरी अनुसूचित जनजाति में न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें, मतलब प्रति 1000 अनुसूचित जनजाति के पुरुषों पर अगर महिलाएं पाई जाती है सबसे कम, तो वो कहां पर पाई जाती है, धौलपुर में पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है, लगभग 842 महिलाएं 1000 पुरुषों पर पाई जाती है। तो ये हो जाता है एसटी और एससी का लिंगानुपात, एसटी और एससी की जनसंख्या। हमने ये यहाँ तक इसको देख लिया है।